ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जन जन की आस्था और श्रद्धा के केंद्र श्री मेहंदी कोई बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देव पूजन, यज्ञ, मंत्र जाप अनुष्ठान के बाद अभिषेक हुआ। शनिवार को बसंत पंचमी पर्व पर अभिजीत महल में बगीचे में विराजित श्री मेहंदी कोई बालाजी को राजस्थान के मकराना के सफेद मार्बल से नवनिर्मित अष्टकोणीय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। बालाजी के प्राण प्रतिष्ठा होते ही मंदिर परिसर में जय श्री राम गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में यज्ञ में यजमानों भक्तों के साथ यज्ञ कुंड में आहुतियां दी गई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तों की भीड़ रही। बसंत पंचमी पर्व पर रतलाम शहर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। महाराजा रतन सिंह, सज्जन सिंह और लोकेंद्र सिंह के रियासती काल में रत्नपुरी से शहर रतलाम बना, जो शबे मालवा के चर्चित शहरों में से एक है। शहर के स्थापना दिवस पर सुबह कालिका माता मंदिर परिसर में रत्नपुरी स्थापना उत्सव समिति ने आयोजन किया। पूर्व मंत्री और समिति संरक्षक हिम्मत कोठारी, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नवागत पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने मां कालिका माता का पूजन कर आयोजन की शुरुआत की। जय रतलाम के गीत के साथ स्थापना दिवस समारोह शुरू हुआ। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने स्थापना दिवस समारोह पर कहा, राजनीति सेवा करने का माध्यम है, कोई सेवा को तुम करो। और उन्होंने कहा कि अंत्योदय, हमारे नेता अंत्योदय दीनदयाल जी उपाध्याय का सोचे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का ये हम मदद करें। उसी भाव से मैं राजनीति के प्रारंभ से ये, और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी से भी मुझे प्रेरणा मिली कि सुख दुख में आओगे, काम तो तुम्हारा भी अच्छा होगा, तुम्हारा भी भला होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक योजनाएं के लिए चला रखी है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, कई प्रकार की योजनाएं उन्होंने भी चला रखी है। नवागत पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने कहा, अभाव को हटाकर भाव से किए जाने वाला काम सेवा का होता है, जो मुझे रतलाम में दिखता है। आप जैसे दानवीर रतलाम नगरी के सजग नागरिकगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि अभी कोठारी साहब कह रहे थे, तो मेरे मन में विचार आ रहा था, कल भी चर्चा हो रही थी कि जो बुराइयां हैं या जो ऐसी चीज़ें जो हम देखते हैं समाज में, जिसको हम चाहते हैं कि ये बदलें, तो उनका कहीं ना कहीं जड़ असंतोष, अभाव, असमानता में निकलता है। और ये जो अभाव है, इसको सिर्फ ये रिसोर्सेज का या भौतिक संपदा का अभाव नहीं होता। ये अभाव का जो शब्द ही है वो है आ और भाव। तो भाव की कमी, यदि हमें एक दूसरे के प्रति भाव आ जाए, सद्भाव आ जाए, जो कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। अपने साथीगण जो आपने देखा कि किसी विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिनको यदि थोड़ा सद्भाव के साथ मदद कर दी जाए तो वो अपने जीवन में सशक्त बन सकते हैं, सक्षम बन सकते हैं। और यही सोच मुझे लगता है कि जैसा मेरा परिचय रतलाम की नगरी से इस सोच के प्रति हुआ, इस सोच के द्वारा हुआ, और आप जैसे दानवीर लोगों के इस नेक कार्य के द्वारा हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि ये कार्य, जैसा कि अभी हमारे देखते देखते ही दानदाता इससे जुड़ते जा रहे हैं, इतना अच्छा ये प्रयास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सफलतम प्रयास रहेगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा, अब स्थापना दिवस को सरकार ने अधिकृत कर दिया है, हर शहर को अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए। रतलाम नगर वासियों, आज चूंकि रतलाम में पहले से ही ये रतलाम दिवस मनाया जाता है, और राज्य शासन ने, जैसा कि कोठारी साहब ने बताया, निर्णय लिया कि हर शहर का एक जन्म दिवस होगा। तो आज इस जन्म दिवस को आधिकारिक मान्यता मिली है।
क्योंकि ये शहर तो पहले से ही मनाता आ रहा है, लेकिन उसको राज्य शासन ने भी मान्यता दे दी है कि आज रतलाम का गौरव दिवस है। और गौरव दिवस पे इससे बेहतर कार्यक्रम कुछ नहीं हो सकता कि जैसे कहा गया नर सेवा ही नारायण सेवा है, और हमारे यहाँ शास्त्रों में दरिद्र नारायण कहा गया कि कलयुग में नारायण जो है वो दरिद्र के अवतार में आएंगे। तो ये तो परंपरा है, और मालवा विशेषकर रतलाम की तो देने की परंपरा है। कोरोना के समय में हमने देखा, जब भी कोई संकट का समय आता है, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा भी है और उसको इस शहर के लोगों ने बहुत आत्मसात करके जिया है। समारोह में 40 श्रमिकों को दानदाताओं के सहयोग से अतिथियों ने हाथ ठेला गाड़ी का वितरण किया। बाद में पूर्व मंत्री कोठारी ने सदस्यों के साथ रतन सिंह जी की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण भी किया। बसंत पंचमी पर्व पर शहर का स्थापना दिवस समारोह नगर निगम द्वारा भी मनाया गया। नगर निगम चौराहे पर स्थापित महाराजा रतन सिंह की प्रतिमा पर विधायक चेतन काश्यप, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित सदस्यों ने माल्यार्पण किया। नगर निगम में रतलाम नगर और विकास पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विधायक काश्यप ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। रत्नपुरी स्थापना समिति के पदाधिकारी मुन्नालाल शर्मा ने कहा, आज शहर के चारों ओर युद्ध स्तर पर नए रतलाम की रचना हो रही है। आम जनता को यदि कोई पुलिस संबंधी समस्या या कोई अन्य ऐसा मामला हो जो उन्हें लगता है कि एसपी या पुलिस अधिकारी के संज्ञान में आना चाहिए, वे तत्काल उनके नंबर 7049100454 पर या 100 डायल और पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दे सकते हैं। पुलिस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करेगी। एसपी अभिषेक तिवारी ने अपने संदेश में यह भी अपील की, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सूचना भी आम जनता तत्काल पुलिस को दे। पुलिस कानून व्यवस्था और शांति भंग करने वाले तत्वों से सख्ती से निपटेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, आपराधिक तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त एक्शन लेगी। एसपी ने आम जनता से पुलिस को सहयोग की अपील की। संदेश के साथ एसपी ने रतलाम वासियों को रतलाम स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, जी, मीडिया के माध्यम से मैं रतलाम जिले के रतलाम शहर के सभी निवासियों से अपील करना चाहता हूं कि पुलिस से संबंधित या अन्य भी जगह कोई आपको समस्या हो जिसको आपको लगता है कि मेरे संज्ञान में लाना या पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाना आवश्यक है, तत्काल आप हमारे फ़ोन नंबर है डायल 100 पे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा CUG नंबर है 7049100454। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं, उस पर तत्काल सूचना दीजिए। आपकी सूचना पे त्वरित कार्रवाई होगी। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड किसी भी इशू में आप तत्काल सूचित करें। लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था को यदि कोई नुकसान या भंग करने की जरा से भी कोई कोशिश करता है, उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बात सभी को क्लियर रहे। और जो अपराध हैं, अपराधियों की धरपकड़ और अपराध की रोकथाम, इस पर भी हमारा विशेष प्रयास रहेगा और विशेष फोकस रहेगा। तो आप सभी को आज चूँकि रतलाम स्थापना दिवस है, रतलाम का गौरव दिवस है, तो सभी की शुभकामनाएं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि पूरे पुलिस परिवार को आपका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। एसपी अभिषेक तिवारी शुक्रवार रात विभिन्न क्षेत्रों का पैदल भ्रमण करने पहुंचे। वे रात करीब 9:30 बजे अचानक सलाना रोड के राम मंदिर क्षेत्र में वाहन से पहुंचे। वाहन से उतरकर पैदल भ्रमण करते हुए औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे। औद्योगिक थाने का निरीक्षण कर वहां से वापस पैदल राम मंदिर और ओवरब्रिज होते हुए सलाना बस स्टैंड पर पहुंचे। एसपी के पैदल भ्रमण से लोगों में आश्चर्य रहा। कुछ लोगों ने तो नवागत एसपी के साथ सेल्फी लेने में भी देर नहीं की। इस दौरान उनके साथ एएसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकरवाल, सीएसपी हेमंत चौहान, अन्य पुलिस अधिकारी जवान भी पैदल चल रहे थे। अपने पैदल भ्रमण पर नवागत पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, पैदल भ्रमण कर शहर से परिचित हो रहा हूं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से संवाद हो रहा है। उन्होंने कहा, चल रहा गुंडा अभियान जारी रहेगा। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि शहर को और बेहतर तरीके से जानने समझने का, शहर के रास्तों को, शहर के मुख्य स्थानों को, जिससे कि मैं यहाँ के स्थान से लोगों से परिचित हो सकूँ। अपने जो थाना क्षेत्र हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे मिलने का भी एक उद्देश्य था और था कि कभी स्थानीय लोगों से भी इंटरेक्शन शुरू हो, जिससे कि उनकी समस्या या उनका सुझाव पता चल सके। अभी आप थोड़ा पैदल चले हैं 1-8 किलोमीटर तक, तो अभी लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ? हाँ, 2-4 लोगों से मुलाकात भी हुई। हालांकि किसी कारणवश थोड़ा लेट हम लोगों ने शुरू किया,
तो मेरे ख्याल से इस कारण से कम अभी लोग बाहर दिख रहे हैं। सर, आपकी पुलिसिंग में क्या एक महत्वपूर्ण क्या रहेगा आपके पुलिसिंग में देखने का? हमारा टोटल फोकस जो मध्य प्रदेश पुलिस का ही देशभक्ति और जनसेवा का जो बेसिक मोटो है उसी को आगे बढ़ाते हुए देशभक्ति में हम अपना जो कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चलती रहे, ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है कि क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी ज़ीरो टॉलरेंस है, तो प्रिवेंटिव एक्शन जो हमें लेना है या कोई भी क्राइम होने से ही बचाना, उन सब चीज़ों पर फोकस रहेगा। नगर निगम के फ्रंटलाइन वर्कर्स को डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार की शाम अंबेडकर मांगलिक भवन पर आयोजित प्रशिक्षण में आपदा के समय निगम कर्मियों को किस तरह से प्रबंधन करना है, किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है, उन्हें कैसे उपयोग करना है, जैसे गुर सिखाए गए। कोई भी काम नहीं कर सकता एक व्यक्ति या फिर एक विभाग उसमें काम पूरी तरह से नहीं कर सकता, सभी को मिलकर करना रहता है, तो उसी को बोलते हैं कि एक आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट। सड़क किनारे लघुशंका के लिए खड़े एक युवक को कार ने टक्कर मार दी। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। खबर के मुताबिक बाजना खेड़ा स्थित बाईपास पर कन्हैया लाल पिता जगदीश गुर्जर को कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती घायल ने बताया, कैसे हुआ एक्सीडेंट? मैं खड़ा था पेशाब करने के लिए, पीछे से कार आ। कौन सी जगह पे? अपने बाजन खेड़ा वाला बाईपास में। कहाँ रहते हो? जड़वा सा कला। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम।